सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एजू डिपार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीलाल पटेल और हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश नायक जी। हम चर्चा कर रहे हैं यूडाइस प्लस के बारे में, और यूडाइस प्लस में हम क्या क्यों कैसे इसके बारे में तो जानकारी ले ही चुके हैं। साथ में हमने स्कूल प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल के बारे में भी जाना है। और आज जो हम जानने वाले हैं कि स्टूडेंट की प्रोफाइल में कौन कौन से ऐसे बिंदु आते हैं, किस प्रकार से भरना रहता है। सबसे पहले ये कि उस प्रोफाइल को भरने के लिए कैसे पहुंच बनानी होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में नायक जी अभी हमें बताएंगे। हाँ, तो सबसे पहले तो आप दो तरीके से पहुंच सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट में हम लोगों ने इसका लिंक दे दिया है, डायरेक्ट लिंक। यहाँ से आप लोग भी पहुंच सकते हैं। अच्छा। जैसे यूडाइस पर सर्च करेंगे तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको लॉगिन पेज में ले जाएगा। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे तो आप लोगों को इस तरीके से लॉगिन पेज का इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिएगा जी जी। तो यहाँ जैसे पर यूजर आईडी क्या रहेगा सर? हाँ, यूजर आईडी आपका वही तीनों का, सभी का यूजर आईडी आपका डाइस कोड ही रहेगा। तीनों का रहेगा? हाँ, मतलब अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ। जी। पासवर्ड भी रहेगा फिर? पासवर्ड भी है, तीनों का आई पासवर्ड सेम रहेगा। हम्म। अब जैसे ही हम लोग वहां पर जाएंगे तो इस तरीके से हम लोगों को एक इंटरफेस खुलेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है हम लोगों को दिखाई देगा कि लॉगिन फॉर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसडीएमएस मॉड्यूल, यहाँ पर लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के लिए अलग अलग जिले का और रहेगा, तो राज्य का रहेगा छत्तीसगढ़ का। इस तरीके से खुलेगा। अच्छा, इसी को क्लिक करना है, इसीलिए रेड कलर में ये है। हाँ, इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे नेक्स्ट, तो इस हाँ। तरीके से नया इंटरफेस खुल जाएगा कि हम लोगों को 2023-24 का डाटा जो है अपडेट करना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि गो टू 2023-24, है ना। यहाँ पर तीर का निशान भी है, शायद इसी को दबाना रहेगा फिर पहुंचेंगे। हाँ, इसको जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ना तो हाँ। अगले इंटरफेस में इस तरीके से हम लोग सीधा पहुंच जाएंगे कि उसके स्कूल डैशबोर्ड में हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा सीधा। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्कूल डिटेल्स में जो साला की दो दर्ज होती है वो भरी हुई है। क्या हाँ। ये पहले से भरा रहेगा? नहीं, ये जो है अगर इस स्कूल का हम लोगों ने फाइनलाइज कर चुका है, मतलब अपडेशन कर चुका है प्रोफेसर, अच्छा। तो उसके कारण जो है दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं किए होंगे, स्टार्ट किए होंगे, तो आपको यहाँ पर सारी जानकारी जो है जीरो दिखाई देंगी। अच्छा। हाँ, तो शुरुआत में स्थिति में सब जीरो रहेंगी। हमको फाइनलाइज करना पड़ेगा हाँ, कि कौन कौन से स्टूडेंट इस समय हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले हैं। हाँ। तो इन सब सारी चीजों के लिए तो एक तो ये कि पहले से मौजूद रहेंगी, क्योंकि पदोन्नत तो होते ही हैं, प्रगति उनकी हो ही रहती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनको हटाना भी पड़ता है या जोड़ना भी पड़ता है। इन सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस हिसाब से इसको भरना है। हाँ, तो इसके लिए तो हमारे पास बहुत सारे मेनू दिए हुए हैं। स्कूल डैशबोर्ड तो आपको दिख ही रहा है। उसके साथ मेन आप लोगों को यहाँ पर एक काम करना है। जी जी जी। अच्छा, ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ हाँ, ये वाला दिया है ना, इसमें क्या करेंगे, मेन हम लोग काम यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी सेक्शन में है। अच्छा, ये है जो न्यू का बटन इसमें दिया है, इसी में करना है। हम्म। मतलब जो 2022-23 से पिछले साल जो हमारे बच्चे दर्ज थे, अच्छा। उनको हम लोगों को 23-24 में लाना है। उसके लिए हम लोगों को उसका प्रोग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब पास हो गए हैं तो उनको उनका परसेंटेज, उसका नंबर भर कर जो आगे हम देखेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, तभी वो अगले कक्षा में दिखाई देंगे। अच्छा, और क्या रहेगा सर, किस तरह से अच्छा हाँ, ये क्या है? हाँ, तो जैसे ही हम लोग ये प्रोग्रेशन सेक्शन में हम लोग जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास 3 से मॉड्यूल खुलेंगे यहाँ पर। 3 मॉड्यूल खुलेंगे? हाँ, 3 मॉड्यूल खुलेंगे यहाँ पर। अच्छा। हाँ, तो मेन इन 3 मॉड्यूल में करेंगे तभी जो है हम लोग को स्कूल डैशबोर्ड में सारे बच्चे दिखाई देंगे। पहले कौन से मॉड्यूल को भरना रहेगा? हाँ, सबसे पहले हम लोग को प्रोग्रेशन मॉड्यूल में ही आना है। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे हम लोग गो करेंगे तो जो हमारे बच्चे पिछले साल थे सारे क्लास वाइज रहेंगे। उसमें अलग अलग क्लास सेक्शन का ऑप्शन रहेगा। 6वीं 7वीं 8वीं जो आपके क्लास है, 6वीं से 8वीं तो प्राइमरी, मिडिल का है तो प्राइमरी रहेगा तो 1 से लेकर 5 तक। फिर उसके बाद ये व्यू समरी तो होगी। हाँ, फिर ये व्यू समरी में सारे बच्चे दिखेंगे। और फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये काम करना है। हाँ, इसका जो काम करना है हम लोग इसको आगे बताएंगे कि क्या कैसे करना है बोल के। तो गो करके जब क्लास वाइज हर बच्चे का प्रोग्रेशन कर देंगे तभी हाँ, उसके बाद हर क्लास से करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, प्रत्येक क्लास करते रहेंगे और लास्ट में आकर यहाँ मेन पेज पर इसको फाइनलाइज करेंगे। अच्छा। तब स्कूल का पूरा फाइनलाइज होगा, तब वह जो है स्कूल डैशबोर्ड में दिखेगा, तब आगे हम लोग प्रक्रिया कर सकते हैं। मतलब ये कंप्लीट नहीं होगा तो इसको तो शुरू ही नहीं कर सकते। हाँ, ये शुरू ही नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर ये काम करना है कि इसको करना है? हाँ, उसके बाद जब ये हो जाएगा ना तो आपको सबसे पहला काम ये है। दूसरा काम ये है इंपोर्ट करना। अच्छा। कुछ बच्चे हमारे स्कूल से जो बच्चे हैं वो तो हम लोग कर लिए प्रमोट, लेकिन जो बाहर से आए हैं उनको भी तो हमारे स्कूल में लाना है। अच्छा। तभी स्कूल डैशबोर्ड में दिखेगा। तो उनको जो है उनके एक क्या बोलते हैं, नेशनल कोड जारी किया गया उनके लिए, जैसे टीचर का मिला था। हाँ, वैसे विद्यार्थियों का भी हाँ मिला है। लेकिन उसको अभी जो है यहाँ पर PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर का नाम दे दिया गया है,
मतलब बच्चों का PEN और बच्चों का नेशनल टीचर लोगों का नेशनल कोड। PEN पेन, वो हमारा पेन नहीं है जो आयकर विभाग के लिए जारी होता है। ये बच्चों के लिए एक नया जारी किया गया कोड है और उसी के आधार पर बच्चों की पहचान बनती है और उसी को जो है ट्रैक करके कोई बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है। हाँ ठीक है ना, ऐसे ही है। जी 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 जी, फिर उसके बाद हाँ, और ड्रॉप बॉक्स में जितने हम लोग यहाँ से टीसी दे चुके हैं, टीसी देकर अगर कोई बच्चे जो अगर मान लो 5वीं में है, 6वीं के टीसी दे चुके हैं, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं इस तरीके से, तो ये जो है यही वाला इंटरफेस हम लोग का, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ हाँ, यहाँ से जो है हम लोग बच्चे को जो है क्या करेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं। कि उस बच्चे का जो है डालेंगे हम लोग पेन नंबर, उसके बाद उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जब गो करेंगे तो संबंधित बच्चे का डिटेल दिखाई देगा और फिर उसको हम लोग अपनी क्लास में, जिस क्लास में इंपोर्ट करना चाहेंगे, इंपोर्ट हो जाएगा। यानी बच्चे का पेन नंबर जानना बहुत जरूरी है इंपोर्ट करने के लिए। और यहाँ पर बहुत अच्छा एक सुविधा भी दे दिया है, अलग से वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पेन नंबर भूल जाता है तो अपने आधार और उसके जन्म तिथि के मदद से वो अपना पेन नंबर ला सकता है। हाँ, ला सकते हैं। हाँ। जी जी जी। अब इसमें क्या है सर? हाँ, यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है कि ड्रॉप बॉक्स, जो हम लोग तीसरा देखे कि अगर हम लोग चाहें तो दूसरे स्कूल का ड्रॉप बॉक्स, उसका यूडा स्कोर का कोड डालकर हम लोग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है अगर नहीं पता है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक से हम लोग उसके स्कूल पर पहुंचकर वहाँ के बच्चों की जो जानकारी है उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये स्कूल अपडेशन सेक्शन किस तरह से कंप्लीट होगा, इसको थोड़ा बताएंगे? हाँ, अब जैसे ही हम लोग स्कूल डैशबोर्ड में सारी चीजें आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग प्रमोट कर चुके, तो वहां से इंपोर्ट कर चुके। अब जो है हम लोगों को, जब हम लोग स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे तो प्रत्येक बच्चे के क्लास के सामने में व्यू मैनेज रहेगा, उसको टच करेंगे तो हम लोगों को इस तरह से प्रत्येक बच्चे का, जैसे यहाँ पर कक्षा 6वीं के बच्चों का यहाँ पर डाटा दिख रहा है। अच्छा, जी जी। और वहां पर मैं देख रहा हूँ जहाँ तक कि मार्क्स और हाँ, पिछले साल का जो है, जो हम लोग वहाँ पर है। हाँ प्रमोट किए हैं उसमें, हाँ प्रमोटेड ये सब किए हैं, उसके बाद जो है ये प्रमोट हो जाएंगे। सारा चीज करेक्शन करने के बाद फिर हाँ। स्थितियां जो है। अच्छा, क्या क्या रहता है हिसाब से आप बता दीजिए कि स्टूडेंट की कौन कौन सी जानकारी? तो इसमें कुल आप लोग को बता चुके हैं कि 56 बिंदु के आधार पर जानकारी अपडेट करनी है। 56 बिंदु, जी हाँ, एक चीज और मैं यहाँ बता दूं कि हाँ, यह डाटा जो है सुधार केवल दूसरे से 12वीं के लिए होगा और पहली कक्षा में जो बच्चे हैं उनको जो है नए दर्ज करने का ऑप्शन पोर्टल में दे दिया गया है। उनका 56 बिंदु में एक एक बिंदु जानकारी क्या करना है, अपडेट करना है।